नमस्कार, मैं हूं संजय अवस्थी और आप देख रहे हैं पेपरेक टाइम। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर R.A. सेन, उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। और हम सर से चर्चा करेंगे कि जो पशु हैं, पशुओं की गणना की जा रही है, तो किस तरह से यह गणना की जा रही है, मौजूद में अभी पशुओं की कितनी संख्या है और कितने दिनों तक यह गणना की जाएगी, क्या इस पूरी गणना की प्रक्रिया होगी। सर से हम इस संबंध में सीधे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपको बहुत नमस्कार। किस तरह से सर पशुओं की गणना की जा रही है और क्या पूरी रूपरेखा तैयार की गई है, ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है, कितनी टीमें तैयार हैं? ठीक है, ये जो आपने अभी सवाल किया कि पशु गणना, तो पहले मैं आपको बता दूं कि पशु गणना क्या होती है। पशु गणना हर 5 वर्ष में पूरे भारतवर्ष में की जाती है। इसमें सभी तरह के पालतू पशुओं का गणना किया जाता है। गणना के प्राथमिक तौर पर सबसे पहले ये किया जाता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारा स्टाफ पदस्थ है, चाहे वो पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी हों, चाहे हमारे वहाँ पे गौ सेवक हों, मैत्री हो, हमारे बीएस हों, इन सबको इस पूरे पशु गणना कार्य में सम्मिलित किया जाता है। पशु गणना में का उद्देश्य ये होता है कि इससे एक तो हमको डाटा मिलता है, दूसरी बात जो हमारे केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं बनती हैं, किस योजना में कहाँ हमको क्या क्या करना है, क्या खर्च करना है, कौन सी हमारी मान लीजिए पशुओं की नस्ल घट रही है तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, तो ये पूरा प्लान बनता है, इसलिए पशुओं की गणना की जाती है। अब दूसरी बात रही, आपने पूछा कि क्या क्या किया जाता है, तो सबसे पहले तो हमने इस वर्ष की जो पशु गणना होना है उसके लिए हमारे प्रगणक और सुपरवाइज़र 2 की हमने नियुक्ति कर ली है। इसमें अधिकतर हमारे विभागीय अधिकारी कर्मचारी हैं। जहां हमको कमी महसूस आई है वहां हमने हमारे गौ सेवक और मैत्री को भी इसमें सम्मिलित किया है। अब ये जो पशु गणना होगी, पशु गणना में ये हमारी पशु गणना 1 सितंबर से प्रारंभ हो गई है। हमारे द्वारा छतरपुर ज़िले के लिए 13 सुपरवाइज़र का चयन कर लिया गया है, जो हमारे 8वें विकास खंड में पशु गणना में कार्य करेंगे। दूसरा, हमने 141 प्रगणक का चयन कर लिया है। ये हमारे प्रगणक ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में पशुओं की गणना करेंगे। अब इस गणना कार्य में जो हमारे सुपरवाइज़र हैं, इनका काम रहता है कि जो गणना कार्य करता है हमारा प्रगणक, उसका 10-15% वो सत्यापन करते हैं कि उनके द्वारा यह कार्य सही किया जा रहा है कि नहीं। इसके बाद जो हमारे प्रगणक हैं, सबसे पहले उस ग्राम में कितने घर हैं, हाउस होल्ड यानी कितने लोग वहाँ पे घर हैं, पहले उन घरों की गणना करेंगे। इसके बाद पशुओं की गणना करेंगे। पशुओं की गणना में महत्वपूर्ण बिंदु ये रहता है कि वो अलग अलग नस्ल का, अलग अलग पशु वर्ग का गणना किया जाता है। जैसे मान ली भैंस वंश की गणना होगी तो कितनी भैंस है उस व्यक्ति के पास, कितनी नस्ल की भैंस हैं, किस उम्र की भैंस हैं, कितना दूध दे रही हैं, कितनी शुष्क हैं, कितनी गर्भित हैं। इसी तरह से गाय में किया जाता है, इसी तरह से भेड़ बकरियों में किया जाता है। और हमारे जो पालतू पशु है, यानी उसके पास कुत्ता भी है तो उसकी भी गणना की जाती है। पक्षियों की भी गणना की जाती है कि कितनी मुर्गी हैं, कितनी अंडे दे रही हैं, कितने ब्रायलर हैं, वहाँ कितनी बतख हैं। इन सभी पशुओं की गणना की जाती है। यहाँ तक कि यदि उसके पास कोई खरगोश को भी पाल के रखा है तो उसकी भी गणना की जाएगी। रखी गई हैं इस बार की गणना में? अभी लगभग अपने छतरपुर ज़िले में जो पशुओं की गणना की जाएगी तो 10-11 तरह के पशु पक्षी हैं जो गणना में आएंगे, और उनकी गणना के लिए हमने पूरा प्लान बना लिया है। गणना का कार्य प्रारंभ कर दिया है। हमारे जो प्रगणक और सुपरवाइज़र थे उनको हमने प्रशिक्षण भी दे दिया है। तो सर, यदि अभी बात करें तो जो अभी यानी पशु हैं, तो लगभग अभी कितने यानी रजिस्टर्ड पशु हैं यानी, और जो अभी गणना चल रही है तो उसमें संख्या उनकी बढ़ सकती है या कम भी हो सकती है, और पक्षी भी हैं, तो अभी कितने हैं और अनुमान? अभी हमारी जो पिछली पशु गणना थी उसमें छतरपुर ज़िले में 6,61,000 गोवंश और भैंस वंश पशु थे। इसी तरह से लगभग 5 लाख से ऊपर हमारे यहाँ भेड़ बकरी थी, और 500 घोड़े थे, और लगभग 700 के आसपास खच्चर थे। ऐसी 13-14 हज़ार के मतलब लगभग वहाँ सुअर थे।
तो इन सभी पशुओं की गणना ये जो पिछले, अब इस गणना में जो अभी गणना होगी ये तो आंकड़े निकल कर सामने आएंगे कि पिछली जो पशु गणना थी और अभी जो गणना है उसमें क्या बढ़ोतरी हुई या घटोतरी हुई, ये तो गणना आने पर ही बताया जा सकता है। लगभग कितने दिन का समय अभी पशु गणना हमारी 1 सितंबर से 31 दिसंबर 2024 तक हमको अभी पूर्ण करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। चेकिंग की जाती है वो भी चल रही है हमारे यहाँ अभी पूर्व में ये 2018 से एक योजना चली थी जिसमें से जितने भी पशु थे उनके कान में बिल्ला लगाया गया था जिसको हम ईयर टैग कहते हैं, और इसके अलावा उनको ये भी सुविधा थी कि यदि किसी तरह से पशु का टैग गुम जाता है तो उसको दोबारा लगाया जाएगा। साथ साथ यदि उस पशु की बिक्री कर देता है और उस पशु मालिक दूसरा है तो बदलने का भी प्रावधान था। तो टैगिंग पहले भी की गई थी और टैगिंग तो हमारी पशु गणना से संबंधित नहीं है, अभी भी बराबर की जाती है। जो हमारा निराश्रित गोवंश है ये गौशालाओं में पहुँचाया जा रहा है। हमारी टीम पूरे ज़िले में प्रतिदिन टैगिंग करती है और अभी हम लगभग 4000 से अधिक निराश्रित गोवंश का गौशालाओं में टैगिंग का कार्य पूर्ण कर चुके हैं। जो गणना चल रही है सर, तो पालतू पशु हैं उन्हीं की गणना चल रही है या जो सड़कों पर भी घूमती हैं आवारा पशु? देखिए, पशु गणना में जितना भी पशु हो रहता है उनकी सबकी गणना की जाती है। जैसे कि हमारे जो पशुपालकों के घर में पालतू पशु है उनकी भी गणना की जाएगी। बाद में जो हमारा निराश्रित गोवंश है उनकी गणना की जाएगी, जो सड़कों में हो या रोड पे हो जहाँ पर भी। साथ साथ गौशालाओं में गोवंश की गणना की जाएगी। यहाँ तक कि जो हमारे लावारिस कुत्ते हैं उनकी भी गणना की जाती है। काफ़ी सवाल और सर आपसे जानना चाहेंगे, इस जो गणना चल रही है इसमें कोई सहयोग को लेकर आम जन जो पशुपालक हैं उनसे कुछ? मेरा पशुपालकों से ये अनुरोध है कि जब हमारे प्रगणक उनके घर में पशु गणना के लिए जाएं तो सही जानकारी बताएं, सही जानकारी के साथ साथ छिपाएं नहीं और उनका सहयोग करें। कई बार क्या होता है कि जब हमारा प्रगणक पशु गणना के लिए जाता है और पता चलता है कि गोस्थान है या उसका जो घर है पशुगृह वो ताला लगा है, या वहाँ कई बार महिलाएं मिलती हैं सहयोग नहीं करते हैं, तो हमने पहले से अभी इस बार प्लान किया है कि हम पहले से वहाँ पे मुनादी करा देंगे या उनको सूचना किसी माध्यम से मिलेगी कि आज हमारा प्रगणक आ रहा है, पशु गणना होगी। तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि हमारे पशुपालक इस पशु गणना में हमारा सहयोग करें, जिससे हमारी आर्थिक नीतियाँ पशुपालन के लिए क्या उचित हो सकता है, पशुपालक की आय को कैसे दुगना किया जा सकता है, इसके बारे में योजनाएं तैयार की जा सकें। 1 सितंबर से यानी आज से यह गणना शुरू हो गई है और पूरे ज़िले में जो पशु हैं उनकी गणना की जाएगी। कई टीमें बनाई गई हैं और सर थे उन्होंने इस पूरे गणना को लेकर विस्तार से जानकारी दी है। पेपर टाइम के लिए प्रहलाद पटेल के साथ संजय अवस्थी, छतरपुर।